रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती जा रही है। व्हाइट हाउस से आया बयान इसकी पुष्टि कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा है कि रूस ऐसा एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार कर रहा है जो अमेरिका में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए खतरा है। हम इस रूसी गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हैं और हम इसे गंभीरता से लेना जारी रखेंगे। मैं ऐसे हथियार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसका उपयोग मनुष्यों पर हमला करना या पृथ्वी पर भौतिक विनाश का कारण बनने के लिए किया जा सकता है। इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका का दावा सही है। अगर ऐसा है तो रूस की तैयारी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि एंटी सैटेलाइट हथियार क्या है, ये कितना खतरनाक है और कैसे काम करेगा। अगर रूस इसे तैनात करता है तो ये अमेरिका के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रूस की नई तकनीक के बारे में मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी सैटेलाइट वेपन्स ऐसे हथियार हैं जो सैटेलाइट को निशाना बनाते हैं। ये परमाणु हथियार से भी लैस हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने रूस की इस तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी से पूछा गया क्या रूसी तकनीक परमाणु हथियार से लैस होगी, तो किर्बी ने जवाब देने से किनारा कर लिया। बता दें कि मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में मौजूद कई सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट कंपनियों के हैं। ये सैटेलाइट मौसम संबंधी डेटा इकट्ठा करना, संचार और नेविगेशन जैसे काम कर रहे हैं। GPS की मदद से कैब बुक करने से लेकर घर बैठे खाना ऑर्डर करने और ऑनलाइन लेन देन तक रोजमर्रा की कई सारी चीजों के लिए हम इन्हीं सैटेलाइट्स पर डिपेंड हैं। अगर इन सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा असर आम जनजीवन पर होगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि एंटी सैटेलाइट हथियार से अर्थ की निचली ऑर्बिट में काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा हो सकता है। कम्युनिकेशन और सुरक्षा के लिहाज से भी सैटेलाइट बेहद जरूरी है। अमेरिकी सेना निगरानी और मिसाइल लॉन्च का पता लगाने से लेकर समुद्र और हवा में नेविगेशन, GPS गाइडेड बम और जंग के मैदान में कम्युनिकेशन तक हर चीज के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर काफी हद तक निर्भर है। सेना के कई सारे हथियार इन्हीं सैटेलाइट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सैद्धांतिक तौर पर रूस अंतरिक्ष में कोई ऐसा हथियार या तकनीक तैनात नहीं कर सकता। अगर रूस ऐसा करता है तो ये सीधे तौर पर आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन है। बता दें कि साल 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी पर 130 से ज्यादा देशों ने साइन किया हुआ है। इस समझौते में तय किया गया था कि कोई भी देश परमाणु हथियार या मास डिस्ट्रक्शन के कोई और हथियार ऑर्बिट में या आकाशीय पिंडों पर नहीं रखेगा और ना ही उन्हें किसी और तरीके से बाहरी अंतरिक्ष में तैनात कर सकेगा। लोगों की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए जॉन किर्बी का कहना है कि अब तक रूस द्वारा ऐसी कोई भी तकनीक अंतरिक्ष में तैनात नहीं की गई है, भले ही रूस की इस विशेष क्षमता की खोज परेशान करने वाली है, लेकिन इससे देश और जनता की सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक का इस्तेमाल इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं होगा। हम इस रूसी गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता ने अंतरिक्ष में मॉस्को की नई परमाणु क्षमताओं के बारे में अमेरिकी चेतावनी को खारिज करते हुए इसे व्हाइट हाउस की चाल बताया है। दावा किया जा रहा है कि ऐसी भ्रामक खबर का उद्देश्य अमेरिकी सांसदों से यूक्रेन के लिए और ज्यादा फंड को मंजूरी दिलवाना है। बता दें कि फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अमेरिका अब तक यूक्रेन को $113 बिलियन की सैन्य सहायता दे चुका है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।